क्या आपने कभी ट्रेडिंग में पैसा खोया है और फिर खुद से यह सवाल पूछा हो कि आखिर गलती कहां हुई? तो फिर आज की यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राइज विद विंग्स पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं ऐसी सच्ची, शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक किताबों का सार जो आपके जीवन और सोच को नई उड़ान देने में मदद करें। आज हम बात करेंगे उस क्लासिक बुक की जिसने दुनिया भर के ट्रेडर्स को सिर्फ टेक्निकल स्किल्स नहीं बल्कि माइंडसेट की असली ताकत सिखाई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मार्क डगलस की बेस्ट सेलर किताब द डिसिप्लिन ट्रेडर की। द डिसिप्लिन ट्रेडर कोई ट्रेडिंग की तकनीकी किताब नहीं है, ये एक आईना है जो आपके दिमाग, भावनाओं और फैसलों को दिखाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि सफल ट्रेडर सिर्फ मार्केट को नहीं बल्कि खुद को भी जीतते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। यह किताब आपको यह नहीं बताती कि मार्केट कहां जाएगा, बल्कि यह सिखाती है कि जब मार्केट कहीं भी जाए, आप कैसे स्थिर और अनुशासित रह सकते हैं। यह किताब एक मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है, जहां आप सीखते हैं डर और लालच को कैसे काबू करें, खुद के लिमिटिंग बिलीफ्स को कैसे तोड़ें और कैसे एक ऐसा माइंडसेट विकसित करें जो आपको हर मार्केट कंडीशन में शांत और कॉन्फिडेंट बनाए रखे। तो अगर आप ट्रेडिंग से सिर्फ पैसा नहीं बल्कि मेंटल मास्टरी भी हासिल करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। क्या आप तैयार हैं ट्रेडिंग को एक नए नजरिए से देखने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं द डिसिप्लिन ट्रेडर की यह जबरदस्त यात्रा। चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू द प्रॉब्लम। क्या आपने कभी सोचा है, इतनी सारी ट्रेडिंग किताबें, स्ट्रैटेजीज और इंडिकेटर्स की भरमार होने के बावजूद 90% से ज्यादा लोग ट्रेडिंग में क्यों हार जाते हैं? मार्क डगलस इस अध्याय की शुरुआत एक क्रांतिकारी विचार से करते हैं। ट्रेडिंग की सबसे बड़ी चुनौती न तो मार्केट है, न ही डेटा, बल्कि आप खुद हैं। ट्रेडिंग की असली समस्या। जब हम ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो हम सब यही सोचते हैं कि अगर हमारे पास सही जानकारी, अच्छा सिस्टम और सटीक इंडिकेटर्स हों तो हम जरूर सफल होंगे। लेकिन डगलस बताते हैं कि सिर्फ जानकारी या सिस्टम से ट्रेडिंग नहीं जीती जाती जब तक आप खुद को नहीं समझते। ट्रेडिंग एक ऐसा क्षेत्र है जहां आपकी हर भावनात्मक कमजोरी सामने आ जाती है, और वो कमजोरी है लालच, डर, उम्मीद, घमंड। और खास बात यह है, मार्केट आपको बार बार परखता है। हर ट्रेड एक नया टेस्ट है। डगलस कहते हैं कि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग को एक सीधा सा गेम समझते हैं, सस्ता खरीदो, महंगा बेचो। लेकिन जब असल में हम ट्रेड करने बैठते हैं तो हर फैसला एक भावनात्मक उलझाव बन जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक ट्रेड नुकसान में जाता है तो आप जल्दी से क्यों बाहर नहीं निकलते? या जब कोई ट्रेड प्रॉफिट में होता है तो आप उसे क्यों जल्दी काट देते हैं? ये सारी समस्याएं तकनीकी नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक हैं। डगलस बताते हैं कि हमारे दिमाग में कंडीशनिंग होती है। बचपन से लेकर अब तक हमने जिन अनुभवों से सीखा है वह हमें ट्रेडिंग में धोखा देता है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में निश्चितता चाहते हैं, लेकिन ट्रेडिंग एक अनिश्चितता का खेल है। ट्रेडिंग वर्स थिंकिंग। डगलस एक शानदार तुलना करते हैं। जैसे आप जिंदगी में सोचते हैं वैसा सोचकर ट्रेडिंग नहीं की जा सकती। ट्रेडिंग में कभी कभी सही निर्णय भी नुकसान में बदल जाते हैं और गलत निर्णय भी प्रॉफिट में निकल सकते हैं। यह न्याय की दुनिया नहीं है, यहां सिर्फ संभावनाएं, प्रोबेबिलिटीज हैं। इसलिए डगलस कहते हैं कि अगर आप सच में एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यह स्वीकार करना होगा, मैं मार्केट को नहीं बदल सकता, मैं केवल खुद को, अपनी सोच और अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता हूं। इस अध्याय से क्या सीखें? 1, ट्रेडिंग की असली लड़ाई मन के अंदर है, बाहर नहीं। 2, सफलता पाने के लिए मानसिक अनुशासन और आत्मसमझ जरूरी है। 3, ट्रेडिंग में जीतने के लिए आपको अपने बिलीफ सिस्टम को चुनौती देनी होगी। अब सवाल यह उठता है कि अगर मार्केट के हर मूवमेंट के पीछे कोई भावना नहीं होती, तो क्या आप अपने व्यक्तिगत विश्वासों और डर से बाहर निकलकर मार्केट की नजर से देख सकते हैं? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, जहां हम समझेंगे कि मार्केट की भाषा क्या होती है
और कैसे हम उसे बिना भावनाओं के समझ सकते हैं। चैप्टर 2, लर्निंग द मार्केट्स पर्सपेक्टिव। मार्केट आपका दोस्त नहीं है, लेकिन दुश्मन भी नहीं। वो बस है और वो हमेशा सही है। मार्क डगलस। इस अध्याय में एक ऐसी सच्चाई को उजागर करते हैं जिससे ज्यादातर ट्रेडर अनजान रहते हैं, और वो है मार्केट को उसके नजरिए से समझना। डगलस कहते हैं कि मार्केट एक अनजान भीड़ का प्रतिबिंब है जिसमें हजारों लाखों लोगों की अलग अलग राय, डर, लालच, उम्मीदें और विश्वास शामिल होते हैं। जब आप मार्केट को तुम मुझे धोखा दे गए या मार्केट गलत था जैसी भावनाओं से देखते हैं, तो आप असल में खुद को धोखा दे रहे होते हैं। मार्केट ना भावनात्मक है ना नैतिक। वो सिर्फ एक मैकेनिकल सिस्टम है जो प्राइस मूवमेंट्स और मास साइकोलॉजी पर चलता है। डगलस यहां बताते हैं कि ज्यादातर नए ट्रेडर जब कोई ट्रेड लॉस में जाता है तो वे सोचते हैं, मार्केट ने मेरे खिलाफ काम किया, या मुझे लग रहा था ये ऊपर जाएगा पर मार्केट ने धोखा दे दिया। लेकिन सच ये है कि मार्केट को फर्क नहीं पड़ता आप क्या सोचते हैं। मार्केट को नहीं पता कि आपने कौन सा लेवल पकड़ा है, और न ही मार्केट को आपका प्रॉफिट लॉस दिखता है। मार्केट बस चलता है जैसे मौसम बदलता है। तो यहां डगलस सिखाते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता तभी मिलती है जब आप मार्केट के प्रति तटस्थ हो जाए, यानी ना नाराज ना उम्मीदों से भरे, बस उसे ऑब्जेक्टिवली देखें। एक्सपेक्टेशन वर्सेस ऑब्जर्वेशन। डगलस एक शानदार पॉइंट रखते हैं। हम मार्केट को वैसा देखने की कोशिश करते हैं जैसा हम उसे देखना चाहते हैं, न कि जैसा वो है। यही वजह है कि हम गलतियां करते हैं। इस अध्याय का मूल मंत्र है, मत सोचिए कि मार्केट क्या करेगा, देखिए कि मार्केट क्या कर रहा है। जैसे एक वैज्ञानिक अपने एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करता है, वैसे ही एक ट्रेडर को मार्केट को देखना चाहिए, बिना जजमेंट और बिना इमोशन के। डगलस बताते हैं कि मार्केट में कोई भी मूवमेंट 100% निश्चित नहीं होता। इसलिए जब आप किसी ट्रेड में जाते हैं तो वो सिर्फ एक संभावना, प्रोबेबिलिटी है, न कि गारंटी। तो अगर कोई ट्रेड लॉस में गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं, बल्कि इसका मतलब है आपने एक संभावना को एक्सप्लोर किया और वो संभावना इस बार काम नहीं आई। इस अध्याय से क्या सीखें? 1. मार्केट को इमोशनली नहीं, ऑब्जेक्टिवली देखें। 2. मार्केट से उम्मीदें मत रखें, ऑब्जर्वेशन पर भरोसा करें। 3. हर ट्रेड एक संभावना है, न कि भविष्यवाणी। 4. जब आप मार्केट को उसके नजरिए से देखना सीख जाते हैं, तभी आप ट्रेडिंग में आजाद होते हैं। अब सवाल यह उठता है कि अगर हर ट्रेड सिर्फ एक संभावना है, तो क्या आप अपने हर निर्णय की पूर्ण जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, बिना किसी बहाने के? इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा अगले अध्याय में, जहां हम समझेंगे कि एक सच्चा ट्रेडर कैसे अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेता है और क्यों यह जिम्मेदारी ही उसे मार्केट में टिकने की ताकत देती है। चैप्टर 3, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। मार्क डगलस कहते हैं, जब तक आप ये नहीं मानते कि आपकी हर ट्रेड की सफलता या असफलता के जिम्मेदार आप खुद हैं, तब तक आप एक सच्चे ट्रेडर नहीं बन सकते। डगलस इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत ही स्पष्ट और जरूरी बात से करते हैं। सफल ट्रेडर वो नहीं होते जो हमेशा सही ट्रेड करते हैं, बल्कि वो होते हैं जो हर फैसले की पूर्ण जिम्मेदारी लेते हैं, चाहे परिणाम कुछ भी हो। बहुत से लोग ट्रेडिंग में असफल इसलिए होते हैं क्योंकि वे बाहरी कारणों को दोष देते हैं, जैसे कि मार्केट अचानक बदल गया, न्यूज ने खराब कर दिया, ब्रोकरेज ने स्लिपेज दे दिया, वो यूट्यूब वाले ने कहा था खरीद लो। डगलस साफ कहते हैं कि जब तक आप दूसरों को जिम्मेदार ठहराते रहेंगे, आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, और जब तक आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप मार्केट में नहीं टिक सकते। विक्टिम माइंडसेट वर्सेस ट्रेडर माइंडसेट। डगलस इस अध्याय में दो मानसिकताओं की तुलना करते हैं। रकेहीक 1, विक्टिम माइंडसेट, मेरे साथ गलत हुआ, मार्केट मेरे खिलाफ गया, किस्मत खराब थी। तकिस्टो, विक्टिम माइंडसेट, मैंने गलत फैसला लिया, मैंने रिस्क समझने में चूक की, ये सिर्फ एक लूजिंग ट्रेड था, अगली बार बेहतर करूंगा। विक्टिम माइंडसेट वाला इंसान कभी नहीं सीखता, क्योंकि वो मानता है कि सब उसके बाहर हो रहा है, जबकि ट्रेडर माइंडसेट वाला इंसान सीखता है,
आगे बढ़ता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी सोच, उसका फैसला और उसका अनुशासन ही उसका असली टूल है। डगलस समझाते हैं कि जब आप जिम्मेदारी लेते हैं, 1, आप अपने निर्णयों पर कंट्रोल पाते हैं। 2, आप अपनी गलतियों से सच में सीखना शुरू करते हैं। 3, आप डर, गुस्से और शर्म जैसे भावनाओं से आजाद होने लगते हैं। 4, आप ट्रेडिंग को एक ऑब्जेक्टिव और प्रोफेशनल अप्रोच से करने लगते हैं। जिम्मेदारी लेने का मतलब ये नहीं कि आप दोषी हैं, इसका मतलब है कि अब आप अपने अनुभवों के मालिक हैं। डगलस बताते हैं कि जब लोग जिम्मेदारी नहीं लेते तो लॉस का डर बढ़ता जाता है, क्योंकि वे खुद को गलत मानने से डरते हैं, इसलिए वे लॉस को स्वीकार नहीं करते और न ही उससे कुछ सीखते हैं। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि हर लॉस एक सीखने का अवसर है, हर ट्रेड एक संभावना है, न कि पहचान, और हर गलती हमें बेहतर बनने का रास्ता दिखाती है। इस अध्याय से यह सीख मिलती है कि बेक, हर ट्रेड की जिम्मेदारी पूरी तरह से आपकी है। 2, जब आप दूसरों या परिस्थितियों को दोष देना छोड़ते हैं, तभी आप सीखना शुरू करते हैं। 3, लॉस का डर कम होता है जब आप उसे स्वीकार करना सीखते हैं। 4, ट्रेडिंग में मानसिक स्वतंत्रता, जिम्मेदारी लेना। अब सवाल यह उठता है कि अगर आप हर नुकसान की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, तो क्या आप अपनी सोच और विश्वासों को भी बदलने को तैयार हैं, ताकि अगली बार आप मार्केट को अपनी फिल्टर नहीं, उसकी सच्चाई से देख सकें? इस सवाल का जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे कि हम जो देखते हैं वो सच नहीं, बल्कि हमारी सोच का प्रतिबिंब होता है। चैप्टर 4, द डायनामिक्स ऑफ परसेप्शन। मार्क डगलस कहते हैं, आप जो देखते हैं वो मार्केट नहीं है, वो आपकी सोच का परावर्तन, रिफ्लेक्शन है। डगलस इस अध्याय में ट्रेडिंग से भी ज्यादा गहरी एक सच्चाई को सामने लाते हैं। हम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसे वे हैं, हम उन्हें वैसे देखते हैं जैसे हम हैं। यानी जब आप चार्ट पर किसी पैटर्न को देखते हैं तो जरूरी नहीं कि वो वाकई में अपॉर्चुनिटी हो सकता है वो सिर्फ आपकी उम्मीदों का प्रोजेक्शन हो। डगलस बताते हैं कि हमारी हर परसेप्शन हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, बिलीफ्स और इमोशंस से बनती है। उदाहरण के लिए, अगर आपने पहले RSI पर ट्रेड करके पैसा कमाया है, तो अगली बार RSI दिखते ही आपका दिमाग खुद उसे एक अपॉर्चुनिटी मानेगा, भले ही मार्केट का कॉन्टेक्स्ट कुछ और कह रहा हो। अगर आपने कुछ समय पहले लगातार नुकसान खाए हैं, तो अगली बार भी आपका दिमाग डर और शंका के चश्मे से ही मार्केट को देखेगा। यानी हम मार्केट को वैसे नहीं देखते जैसे वह है, बल्कि वैसे जैसे हमने खुद को प्रोग्राम किया है। डगलस समझाते हैं कि हम सभी के पास एक मेंटल फिल्टर सिस्टम होता है। यह फिल्टर हमें वही चीजें देखने देता है जो हमारे एग्जिस्टिंग बिलीफ से मेल खाती हैं। इसका मतलब यह है, अगर आप खुद को लूजर मानते हैं, तो आपका दिमाग ज्यादातर उसी तरह की चीजें खोजेगा जो इस विश्वास को मजबूत करें। लेकिन अगर आप खुद को एक सीखने वाले, इवॉल्विंग ट्रेडर मानते हैं, तो आप हर स्थिति को ग्रोथ के नजरिए से देखेंगे। ये फिल्टर्स अक्सर अचेतन, अनकॉन्शियस होते हैं, और जब तक आप इन्हें पहचानते नहीं, वे आपकी परसेप्शन को डिस्टॉर्ट करते रहते हैं। डगलस कहते हैं कि मार्केट न्यूट्रल है, उसमें कोई भावना, इरादा या साजिश नहीं होती। लेकिन हमारा दिमाग बायसेस और इमोशनल बैगेज से भरा होता है। इसलिए दो ट्रेडर एक ही चार्ट देखकर दो बिल्कुल अलग फैसले ले सकते हैं, क्योंकि वे मार्केट नहीं देख रहे, वे अपना माइंड देख रहे हैं। डगलस के अनुसार, जितना ज्यादा आप अपने विश्वासों और फिल्टर्स को समझते हैं, उतनी ज्यादा स्पष्टता से आप मार्केट को देख सकते हैं। इसका मतलब यह है, खुद को ऑब्जर्वर की तरह देखें। हर बार जब आप कोई अपॉर्चुनिटी देखें, तो खुद से पूछें, क्या मैं सच में मार्केट को देख रहा हूं या सिर्फ उम्मीदों को? इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि मार्केट को देखने का तरीका हमारे अतीत और विश्वासों से प्रभावित होता है। 2, हमारी परसेप्शन हमेशा सच्चाई नहीं होती, अक्सर वो फिल्टर्ड रियलिटी होती है। 3, खुद को समझे बिना मार्केट को सही से समझना असंभव है। 4, प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए परसेप्शन को ऑब्जर्व करना सीखें, उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट न करें।
अब सवाल ये उठता है कि अगर आपके विश्वास ही आपको बार बार धोखा दे रहे हैं, तो क्या आप उन्हें तोड़ने की हिम्मत रख सकते हैं और खुद को एक नए नजरिए से फिर से गढ़ सकते हैं? इस सवाल का जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, जहां हम सीखेंगे कि कैसे एक ट्रेडर लगातार जीत सकता है जब वह अपने माइंड को अनुशासित विश्वासों से भर देता है। चैप्टर 5, क्रिएटिंग अ बिलीफ सिस्टम फॉर सक्सेस। मार्क डगलस कहते हैं, आपका सबसे बड़ा ट्रेडिंग टूल कोई इंडिकेटर नहीं, बल्कि आपका विश्वास तंत्र, बिलीफ सिस्टम है। मार्क डगलस इस अध्याय में एक कठोर लेकिन जरूरी सच्चाई को सामने लाते हैं। ज्यादातर ट्रेडर हारते हैं क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम उनके ट्रेडिंग गोल्स को सपोर्ट नहीं करता। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, फिर भी आप कर नहीं पाते? आपको स्ट्रैटेजी पता है, फिर भी आप बार बार इंपल्सिव डिसीजंस लेते हैं। आप विनिंग ट्रेड को जल्दी काटते हैं और लूजिंग ट्रेड को पकड़कर बैठ जाते हैं। ये कोई स्किल की कमी नहीं है, ये आपके बिलीफ सिस्टम की प्रोग्रामिंग है। बिलीफ सिस्टम क्या होता है? बिलीफ सिस्टम यानी आपके भीतर की वो सोच की दुनिया जिस पर आप खुद भी पूरी तरह कॉन्शियस नहीं होते, लेकिन वही आपकी हर डिसीजन मेकिंग, रिएक्शन और परसेप्शन को नियंत्रित करती है। डगलस बताते हैं कि हम सभी बचपन, अनुभवों, शिक्षा और भावनाओं से जुड़े हजारों बिलीफ रखते हैं, और ये बिलीफ्स हमें सक्सेस के करीब भी ले जा सकते हैं या बिल्कुल दूर भी। डगलस कहते हैं कि अगर आपका बिलीफ सिस्टम आपको लगातार सेल्फ सैबोटाज की ओर ले जा रहा है, तो अब समय है उसे बदलने का। लेकिन ध्यान रहे, यह आसान नहीं, पर जरूरी है। उदाहरण के लिए, पुराना बिलीफ, अगर मैं गलत हुआ तो इसका मतलब मैं फेल हूं। नया बिलीफ, हर ट्रेड एक प्रोबेबिलिटी है, लॉस भी प्रोसेस का हिस्सा है। पुराना बिलीफ, मुझे हमेशा सही होना है। नया बिलीफ, मुझे लगातार डिसिप्लिन्ड रहना है, यही सफलता है। ट्रेडिंग में सही माइंडसेट वो होता है जो आपके इमोशंस पर काबू रखे, न कि हर बार मार्केट पर। मार्क डगलस एक शक्तिशाली तरीका बताते हैं। 1, अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानिए। वो खुद से पूछिए, क्या यह बिलीफ मेरी सफलता में मदद कर रहा है या रुकावट बन रहा है? 2, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाइए। वो जर्नलिंग करें कि आपने किन ट्रेड्स में इंपल्सिव डिसीजंस लिए और क्यों। 3, नए एम्पावरिंग बिलीफ्स लिखिए और डेली अफर्म कीजिए। ओ जैसे, मैं हर निर्णय की जिम्मेदारी लेता हूं। ओ मेरा काम संभावनाओं को प्रोसेस करना है, आउटकम की चिंता नहीं। 4, छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस से नए बिलीफ्स को रीइंफोर्स कीजिए। आपके एक्शंस आपके बिलीफ्स को मजबूत करते हैं और आपके बिलीफ्स आपके रिजल्ट्स को तय करते हैं। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि सफलता सिर्फ स्ट्रैटेजी से नहीं, माइंडसेट से आती है। पुराने बिलीफ्स को बिना बदले नई कंसिस्टेंसी नहीं आ सकती। खुद की सोच और आदतों पर काम करना ही असली एज है। विश्वास प्रणाली को बदलने के लिए जागरूकता, अभ्यास और धैर्य चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपकी ट्रेडिंग लगातार आपको तकलीफ देती है, तो क्या आप अपने पुराने विश्वासों को छोड़ने की हिम्मत रखते हैं और खुद को नए सिरे से प्रोग्राम करने को तैयार हैं? इस सवाल का जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे कि कैसे पुराने भावनात्मक बोझ और मेंटल ब्लॉक्स को छोड़ना ही ट्रेडिंग में क्लैरिटी, डिसिप्लिन और फ्रीडम की कुंजी है। चैप्टर 6, द ट्रेडर्स एज। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग में असली एज किसी स्ट्रैटेजी में नहीं, बल्कि उस स्ट्रैटेजी को लगातार एग्जीक्यूट करने की एबिलिटी में है। मार्क डगलस सबसे पहले एक बहुत ही आम गलतफहमी को तोड़ते हैं। ज्यादातर नए ट्रेडर्स सोचते हैं कि अगर उन्हें कोई परफेक्ट इंडिकेटर या स्ट्रैटेजी मिल जाए तो वही उनका एज बन जाएगा। लेकिन डगलस कहते हैं, स्ट्रैटेजी सिर्फ एक टूल है। एज तब बनती है जब आप उसे फियरलेसली, कंसिस्टेंटली और ऑब्जेक्टिवली एग्जीक्यूट करते हैं। 3 स्तंभ एक वास्तविक किनारे के लिए। ओक्ट वस्तुत्व, जब आप मार्केट को व्यक्तिगत न लेते हुए सिर्फ संभावना की नजर से देखें, न डर से न लालच से, सिर्फ क्लैरिटी से। 2, डिसिप्लिन, जब आप हर बार अपनी प्लान के अनुसार ट्रेड करें, चाहे कुछ भी हो जाए, बिना ओवरथिंकिंग, बिना ओवर ट्रेडिंग। 3, रिस्क एक्सेप्टेंस,
जब आप लॉस को गलती नहीं बल्कि सिस्टम का हिस्सा मानकर उसे इमोशनली प्रोसेस करना सीखते हैं, यही माइंडसेट आपकी स्ट्रैटेजी को एक मजबूत और लगातार चलने वाला एज बनाता है। डगलस एक बहुत जरूरी बात कहते हैं। एज का मतलब ये नहीं कि हर ट्रेड जीतेगा, इसका मतलब है कि आपका सोचने, देखने और एक्ट करने का तरीका आपको लॉन्ग टर्म में जीत दिलाएगा। यानी एक ट्रेड से फर्क नहीं पड़ता, 10 ट्रेड भी सब कुछ नहीं बताते, पर अगर आपने 100 ट्रेड्स अपने एज के साथ किए तो जीत आपकी होगी। मार्क डगलस उन चीजों की तरफ भी ध्यान खींचते हैं जो आपकी ट्रेडिंग एज को बर्बाद कर सकते हैं। फियर ऑफ लूजिंग, आप एंट्री ही नहीं करते या जल्दी निकल जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस, आप सिस्टम को छोड़कर ब्लाइंड ट्रेड्स लेने लगते हैं। लैक ऑफ ट्रस्ट, स्ट्रैटेजी पर भरोसा न होना आपको इनकंसिस्टेंट बना देता है। रिवेंज ट्रेडिंग, लॉस को वापस लेने की आदत डिसिप्लिन को तोड़ देती है। एज तभी काम करता है जब आप खुद को कंट्रोल कर पाते हैं। डगलस हमें याद दिलाते हैं, एज कोई वन टाइम ट्रिक नहीं, ये एक मानसिक ढांचा, मेंटल फ्रेमवर्क है जो प्रैक्टिस, पेशेंस और पर्पस से बनता है। आपका एज तब तैयार होता है जब आप इमोशंस को ऑब्जर्व करना सीखते हैं, आप लॉस को न्यूट्रल तरीके से हैंडल करते हैं और आप हर डिसीजन में खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। इस अध्याय से हमने ये सीखा कि एज कोई शॉर्टकट नहीं, ये आपकी सोच और डिसिप्लिन का रिफ्लेक्शन है। सबसे बड़ी एज है ऑब्जेक्टिव सोच, डिसिप्लिन और रिस्क एक्सेप्टेंस। लॉस भी एज का हिस्सा है, उसे एम्ब्रेस करना सीखिए। लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी ही सच्चा एज है। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपकी स्ट्रैटेजी काम करती है तो क्या आप उसे हर बार उस डिसिप्लिन के साथ लागू कर पाते हैं या आपके इमोशंस बार बार आपकी एज को तोड़ते हैं? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, रिलीजिंग इमोशनल एनर्जी, जहां हम सीखेंगे कि कैसे हमारे अंदर जमी हुई भावनात्मक ऊर्जा ही सबसे बड़ा ब्लॉक बनती है हमारे कंसिस्टेंसी और सक्सेस के रास्ते में। चैप्टर 7, सोचते हैं संभावनाओं में। मार्क डगलस कहते हैं, हर ट्रेड सिर्फ एक यूनिक आउटकम है जो अनगिनत संभावनाओं में से कोई एक हो सकता है। डगलस इस अध्याय की शुरुआत एक जबरदस्त उदाहरण से करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जो 60% समय जीतता है। अब सोचिए, क्या आप पहले 4 ट्रेड हार सकते हैं? बिल्कुल। क्या 5वां ट्रेड जीत सकता है? हां, क्योंकि वो एक नया चांस है। डगलस समझाते हैं कि हर ट्रेड का आउटकम रैंडम है, लेकिन अगर आपने एक एज वाले सिस्टम को कंसिस्टेंट डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया तो लॉन्ग टर्म में आप पॉजिटिव निकलेंगे। डगलस बताते हैं कि ट्रेडिंग में सफल होने के लिए हमें एक खास मानसिकता चाहिए जिसे वो कहते हैं प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग। यानी हर ट्रेड एक इंडिपेंडेंट इवेंट है, हर बार आउटकम अलग हो सकता है। आप किसी एक ट्रेड से डिफाइन नहीं होते। सक्सेस, खास प्रोबेबिलिटीज को समझकर रिस्क मैनेज करना, एक बहुत बड़ी गलती जो ज्यादातर ट्रेडर करते हैं। मुझे इस ट्रेड में सही साबित होना है, अगर ये ट्रेड गलत निकला तो इसका मतलब मैं खराब ट्रेडर हूं। डगलस इस सोच को पूरी तरह गलत बताते हैं। वो कहते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर सही होने की कोशिश नहीं करता, वो एक अच्छी प्रोसेस को बार बार एग्जीक्यूट करता है। सही होने की साइकोलॉजिकल जरूरत ही है जो हमें इमोशन से भर देती है। जब हम प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट अपनाते हैं तब हम शांत रहते हैं, न्यूट्रल डिसीजंस लेते हैं, लॉस को पर्सनली नहीं लेते और डिसिप्लिन बनाए रखते हैं। डगलस के अनुसार ट्रेडिंग किसी कसिनो की तरह है, लेकिन फर्क यह है कि यहां आप खुद वो कसिनो बन सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। एक एज वाला सिस्टम बनाकर, उसे बार बार सेम माइंडसेट से लागू करके, लॉस को कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस मानकर। The outcome of any one trade is irrelevant. What matters is the consistency in how you approach all trades. मार्क डगलस कुछ एक्शनेबल टिप्स देते हैं। 1. एक्सपेक्ट अनसर्टेनिटी, हर ट्रेड से पहले खुद को याद दिलाएं, मैं आउटकम नहीं कंट्रोल कर सकता, मैं प्रोसेस कंट्रोल करता हूं। 2. न्यूट्रल रिएक्शंस डेवलप करें, लॉस पर ओवर रिएक्ट न करें, प्रॉफिट पर ओवर कॉन्फिडेंट न हो। 3. ट्रैक एवरीथिंग, एक जर्नल बनाएं जिसमें आप ट्रेड के लॉजिक,
इमोशन और आउटकम को लिखें। इससे आपका फोकस प्रोसेस पर रहेगा, न कि सिर्फ रिजल्ट पर। 4. सेल्फ टॉक बदलें। मुझे सही नहीं होना, मुझे कंसिस्टेंट रहना है। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि हर ट्रेड एक अलग पॉसिबिलिटी है, आउटकम अनप्रेडिक्टेबल है। प्रोबेबिलिस्टिक सोच ट्रेडर को इमोशनल रोलर कोस्टर से बाहर निकालती है। सही होने की मानसिकता छोड़कर प्रोसेस ड्रिवन होना ही असली जीत है। ट्रेडिंग में सक्सेस श्रैक एज एक्स डिसिप्लिन एक्स प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग। अब सवाल यह उठता है कि क्या आप हर ट्रेड को एक इंडिपेंडेंट अपॉर्चुनिटी की तरह देख पाते हैं, या आप आज भी हर लॉस को पर्सनल इंसल्ट और हर प्रॉफिट को ईगो बूस्टर मानते हैं? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, जहां हम सीखेंगे कि कैसे पुरानी भावनाएं और इंटरनल बैगेज ही हमें हर बार कंसिस्टेंसी से दूर ले जाते हैं और उन्हें कैसे हमेशा के लिए छोड़ें। चैप्टर 8 डेवलपिंग डिसिप्लिन। मार्क डगलस कहते हैं, डिसिप्लिन न ही बाजार को नियंत्रित करने के बारे में है, बल्कि आप खुद को नियंत्रित करने के बारे में है, चाहे बाजार क्या करे। मार्क डगलस कहते हैं कि स्ट्रेटजी जितनी भी शानदार हो, अगर आप उसे कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते तो उसका कोई फायदा नहीं। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन का मतलब है अपने इमोशंस को मैनेज करना, इंपल्स पर डिसीजंस न लेना, हर ट्रेड को रूल्स के अनुसार एग्जीक्यूट करना, लॉस या प्रॉफिट के बावजूद न्यूट्रल रहना। लेकिन सवाल उठता है, यह डिसिप्लिन आता कहां से है? डगलस साफ कहते हैं, डिसिप्लिन कोई ट्रेडिंग रूल बुक में नहीं होता, यह आपकी साइकोलॉजिकल स्टेट से आता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी मिल जाए तो वे डिसिप्लिन्ड बन जाएंगे, लेकिन सच यह है कि अगर आप इमोशनली रिएक्टिव हैं तो कोई भी स्ट्रैटेजी फेल कर सकती है। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो एवरेज स्ट्रैटेजी भी लॉन्ग टर्म में आपको सक्सेस दिला सकती है। डगलस डिसिप्लिन को एक मेंटल स्ट्रक्चर की तरह समझाते हैं, जिसे ब्रिक बाय ब्रिक बिल्ड करना होता है, और इसके 4 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, अपने इरादों में स्पष्टता। डिसिप्लिन तब आता है जब हमें 100% क्लैरिटी हो कि हम क्यों ट्रेड कर रहे हैं। क्या आप एक्साइटमेंट के लिए ट्रेड कर रहे हैं? क्या आप खुद को साबित करना चाहते हैं, या आप एक प्रोफेशनल बनना चाहते हैं? जब तक आपकी मंशा साफ नहीं होगी, आपकी एक्शंस इधर उधर भटकती रहेंगी। स्टेप 2, एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क। रिस्क को दिल से स्वीकार करना। डगलस कहते हैं कि जब तक आप लॉस को एक मिस्टेक मानते रहेंगे, आप डिसिप्लिन नहीं बना सकते। डिसिप्लिन कम्स फ्रॉम एक्सेप्टिंग द रिस्क बिफोर द ट्रेड, नॉट रिएक्टिंग टू इट आफ्टर इट हिट्स योर स्टॉप लॉस। जब आप रिस्क को अपना दोस्त बना लेते हैं तो फियर खत्म होने लगता है। स्टेप 3, बिल्डिंग ट्रस्ट इन योरसेल्फ। अपने ऊपर भरोसा। डगलस बताते हैं कि ज्यादातर ट्रेडर डिसिप्लिन तोड़ते हैं क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता। अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी पर भरोसा नहीं करते तो आप कभी कॉन्फिडेंट एग्जीक्यूशन नहीं कर पाएंगे। डिसिप्लिन तब आता है जब आप खुद से सच्चे हों, आप प्रॉमिसेस पूरे करें, आप हर बार अपने नियम फॉलो करें, भले ही आउटकम कुछ भी हो। स्टेप शो इमोशनल रिपीटिशन, भावनात्मक दोहराव। डिसिप्लिन एक हैबिट है और हैबिट दोहराव से बनती है। डगलस कहते हैं, हर बार जब आप अपने रूल्स को फॉलो करते हैं, आप अपने दिमाग में एक नया न्यूरोलॉजिकल पैटर्न बनाते हैं। यह इमोशनल मसल मेमोरी बन जाती है। जैसे जैसे आप बार बार डिसिप्लिन दिखाते हैं, यह आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। लेकिन क्यों हम डिसिप्लिन तोड़ते हैं? आइए इसे समझते हैं। पास्ट ट्रॉमा या बिलीफ सिस्टम जो लॉस से डराता है। ईगो जो चाहता है हर बार सही साबित होना। इंपेशेंस जो प्रोसेस से भागना चाहता है। एक्सटर्नल वैलिडेशन की क्रेविंग। डगलस कहते हैं, डिसिप्लिन सिर्फ बिहेवियर नहीं, एक मेंटल रीप्रोग्रामिंग है जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी से आती है। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि डिसिप्लिन कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं, ये अंदर से विकसित होती है। रिस्क को स्वीकार करना डिसिप्लिन की पहली सीढ़ी है। खुद पर भरोसा करके ही आप ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी ला सकते हैं। डिसिप्लिन एक अभ्यास है जो दोहराव से मजबूत होता है। जब तक इमोशन आपको कंट्रोल करता है, आप डिसिप्लिन्ड नहीं बन सकते।
अब सवाल ये उठता है कि क्या आपने कभी अपनी ट्रेडिंग की डिसिप्लिन की कमी को सिर्फ विल पावर की समस्या समझा है, या क्या आप अब देख पा रहे हैं कि इसकी जड़ें आपके बिलीफ सिस्टम में छुपी हैं? इसका गहराई से जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे कि कैसे दबी हुई भावनाएं और पुरानी कंडीशनिंग। चैप्टर 9, इंटीग्रेटिंग बिलीफ्स एंड बिहेवियर्स। डगलस कहते हैं कि हम सबके अंदर एक अदृश्य बिलीफ सिस्टम होता है जिसके आधार पर हम दुनिया को देखते हैं। यही बिलीफ सिस्टम तय करता है कि हम कैसे रिस्क लेते हैं, कैसे लॉस को देखते हैं, कैसे प्रॉफिट से डील करते हैं और कैसे अपने आप पर भरोसा करते हैं। लेकिन यही बिलीफ सिस्टम अक्सर पुराने अनुभवों, डर और कंडीशनिंग से बना होता है जो अब हमारे काम नहीं आता। डगलस बताते हैं कि एक ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा संघर्ष होता है। मैं जानता हूं मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मैं वो कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि हमारे बिहेवियर को नियंत्रित करने वाले बिलीफ्स सबकॉन्शियस लेवल पर होते हैं। अगर आपका कॉन्शियस माइंड कहता है स्टॉप लॉस लगाओ, लेकिन सबकॉन्शियस कहता है क्या पता ये रिवर्स हो जाए, एक और मौका दे देते हैं, तो जीतता हमेशा सबकॉन्शियस बिलीफ ही है। डगलस के अनुसार किसी भी बिलीफ को व्यवहार में बदलने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। 1, अवेयरनेस। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आप कौन से बिलीफ से ऑपरेट कर रहे हैं। उदाहरण, हर लॉस एक फेलियर है, यह एक लिमिटिंग बिलीफ है। मुझे हर बार सही होना है, यह ईगो ड्रिवन बिलीफ है। जब तक आप इन्हें पहचानते नहीं, आप इन्हें बदल नहीं सकते। 2, रीप्रोग्रामिंग। डगलस कहते हैं कि पुराने बिलीफ्स को हटाने की जगह नए एम्पावरिंग बिलीफ्स बनाने चाहिए, जैसे हर लॉस सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल घटना है, सक्सेस फेट प्रोसेस को फॉलो करना, मार्केट को कंट्रोल करना जरूरी नहीं, खुद को कंट्रोल करना है। ये बिलीफ्स बार बार अफर्म करके, लिखकर और प्रैक्टिस से मजबूत होते हैं। 3, रीइंफोर्समेंट थ्रू एक्शन। एक विश्वास वास्तव में एकीकृत नहीं होता है जब तक यह दिखाई नहीं देता है ऑटोमेटिकली इन योर बिहेवियर। डगलस समझाते हैं कि जब आप नए बिलीफ के अनुसार बार बार एक्ट करते हैं, चाहे छोटे छोटे स्टेप्स में, तो वह धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस का हिस्सा बन जाता है। यही है असली ट्रांसफॉर्मेशन। मार्क डगलस का यह आखिरी चैप्टर हमें यह सिखाता है कि ट्रेडिंग केवल चार्ट्स और स्ट्रैटेजीज का खेल नहीं है, बल्कि ये खुद को समझने और बदलने की प्रक्रिया है। जो व्यक्ति अपने विश्वासों को समझकर उन्हें अपने व्यवहार में ढालने की कला सीख गया, वो न केवल सफल ट्रेडर बनेगा, बल्कि एक मजबूत, स्थिर और आत्मनियंत्रित इंसान भी बनेगा। अब जब यह पुस्तक पूरी हो चुकी है, तो आगे क्या करें? आपके लिए कुछ उपयोगी सुझाव ताकि ये ज्ञान आपकी जिंदगी में उतर सके। 1, ट्रेडिंग जर्नल रखिए, लेकिन सिर्फ नंबर नहीं, भावनाएं भी लिखिए। हर ट्रेड के बाद यह लिखिए, उस वक्त आपकी सोच क्या थी? क्या आप गुस्से में थे, डर में थे या शांत थे? आपने अपने बिलीफ को कितनी ईमानदारी से फॉलो किया? 2, सेल्फ टॉक बदलिए, खुद से दोस्ती कीजिए। डगलस कहते हैं कि जो ट्रेडर खुद से सच्चा होता है, वही लंबे समय तक टिकता है। हर दिन खुद से कहिए, मैं प्रोसेस को फॉलो करता हूं, मैं आउटकम से नहीं, डिसिप्लिन से डिफाइन होता हूं। 3, रिस्क को दुश्मन नहीं, टीचर मानिए। हर लॉस आपको कुछ सिखाता है। हर लॉस एक फी है जो सफलता की प्राइस है। 4, अपने बिलीफ सिस्टम पर काम कीजिए, सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, हर क्षेत्र में। क्या आप बिलीव करते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है? क्या आप बिलीव करते हैं कि आप लकी नहीं हैं? इन सभी बिलीफ्स को पहचानिए और धीरे धीरे रीफ्रेम कीजिए। फाइनल मैसेज फ्रॉम राइज विद विंग्स। आपका सफर यहीं खत्म नहीं होता। अब आपके पास वो ज्ञान है जो न केवल आपको एक सफल ट्रेडर, बल्कि एक शांत, संयमी और आत्मविश्वासी इंसान बना सकता है। ट्रेडिंग में जीतने के लिए आपको चार्ट्स नहीं, खुद को पढ़ना सीखना होगा। तो चलिए आज से शुरुआत करें अपनी सोच बदलकर अपने जीवन की दिशा बदलने की। मार्क डगलस की द डिसिप्लिन ट्रेडर सिर्फ एक ट्रेडिंग बुक नहीं है, यह आत्म अनुशासन, मानसिक स्पष्टता और गहरे आत्मज्ञान की एक शक्तिशाली यात्रा है।
इस किताब ने हमें सिखाया कि बाजार को समझने से पहले हमें खुद को समझना जरूरी है। जो व्यक्ति अपने बिलीफ सिस्टम को पहचानता है, अपने बिहेवियर को नियंत्रित करता है और अपने इमोशंस से ऊपर उठकर सोचता है, वह व्यक्ति सिर्फ एक अच्छा ट्रेडर ही नहीं बल्कि एक संपूर्ण, शांत और सफल जीवन जीने वाला इंसान बनता है। तो अब वक्त है इस ज्ञान को केवल सुनकर छोड़ने का नहीं, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारने का, हर फैसले में, हर सोच में और हर दिन की शुरुआत में। अगर ये किताब आपके सोचने का तरीका बदल पाई हो तो कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा छुआ। अगर आपको ये पूरी सीरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किया और चैनल राइज विद विंग्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके साथ इस यात्रा को पूरा करना एक सौभाग्य था। क्या आप चाहते हैं मैं अगली किताब की सीरीज शुरू करूं? आप कौन सी अगली किताब की ऑडियो बुक समरी सुनना चाहेंगे? चाहे वो सेल्फ हेल्प हो, फाइनेंस, साइकोलॉजी या कोई लाइफ चेंजिंग बुक, नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आप सीखने की इस उड़ान में हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो अभी राइज विद विंग्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जहां हर हफ्ते हम लाते हैं वो ज्ञान जो आपको आपके अगले लेवल तक ले जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई और जबरदस्त बुक समरी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद। Fucking around, I can cry, no. I ain't tryna tell you what to do, but tryna play cool. Baby, I ain't playing by